पिछले 18 महीने में भारत में एक बार फिर से तहलका मचाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट ने अडानी को दुनिया के 20 सबसे ज्यादा अमीरों की लिस्ट से बाहर कर दिया था। उसी हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ नए खुलासे किए हैं। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग ने बंदूक तो सेबी की मौजूदा डायरेक्टर पर चलाई है, लेकिन कंधा जरूर अडानी का यूज किया है। हिंडनबर्ग के बारे में अगर शॉर्ट में बताएं तो हिंडनबर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस कंपनी की रिपोर्ट आज तक गलत नहीं निकली है और कंपनी के कई खुलासों के बाद कई सारी कंपनियों ने भी अपनी इज्जत गंवाई है। तो हिंडनबर्ग से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है और आखिर हिंडनबर्ग की कंपनी कैसे काम करती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बात सबसे पहले ताजा मामले की कर लेते हैं। हिंडनबर्ग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास गौतम अडानी के पैसों की हेराफेरी में इस्तेमाल किए गए 2 ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी, जिसके बाद से ही भारत में इस समय तहलका मचा हुआ है। बता दें कि हिंडनबर्ग ने 18 जनवरी 2023 को भी ऐसी अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेरफेर के जरिए $100 अरब कमा लिए थे, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया था। तो वहीं रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया था कि गौतम अडानी के भाई यानी कि विनोद अडानी 37 शेल कंपनियां चलाते हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। ये तो बात हुई उन 2 मामलों की जिनकी वजह से हिंडनबर्ग की इतनी चर्चा इस समय भारत में हो रही है। अब हम बात करते हैं हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में। हिंडनबर्ग का दावा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर्स गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिंडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। ये मामला जब अदालत तक पहुंचा था तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उन कंपनियों के शेयर औसतन 15% तक टूट गए। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन कंपनियों के शेयरों में 6 महीनों में 26% तक की गिरावट देखी गई है। कंपनी का एक काम शॉर्ट सेलिंग भी है। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनाती है। इससे पता चलता है कि क्या कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। कंपनी के फाउंडर यानी कि नेथन एंडरसन खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर भी बताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 से काम कर रही है और उसका दावा है कि उसने अब तक 16 ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं जिनमें अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों में गैर कानूनी लेन देन और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च अफ्रिया, परिशिंग गोल्ड, निकोला और कुछ दूसरी नामी गिरामी कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने का दावा भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स करती हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि हिंडनबर्ग का नाम आखिर कैसे रखा गया। साल 1937 में जब जर्मनी में हिटलर का राज हुआ करता था तो उस दौरान एक एयरशिप था जिसका नाम था हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग के पीछे नाजी दौर की गवाही देता हुआ स्वस्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जब जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे अचानक लोग यहाँ वहां होने लगे। अचानक से एक तेज धमाका होता है और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग जाती है। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। एयरशिप जमीन पर गिरता है और महज 30 सेकंड के अंदर ही वो तबाह हो जाता है। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी और इसी हादसे की वजह से हिंडनबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम रखा था। अब हम आपको आखिर में बताते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग की कमाई कैसे होती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और शॉर्ट सेलिंग के जरिए ही अपनी कमाई करती है। उदाहरण के तौर पर आप समझे तो अगर किसी कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलर इस उम्मीद से खरीदता है कि भविष्य में वो 200 रुपए का स्टॉक गिरकर 100 रुपए पर आ जाएगा, इसी उम्मीद में वो दूसरे ब्रोकर्स को इस कंपनी के शेयर उधार के तौर पर ले लेता है। ऐसा करने के बाद शॉर्ट सेलर इन उधार लिए गए शेयरों को दूसरे निवेशकों को बेच देता है जो इसे 200 रुपए के भाव में खरीदने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वहीं जब उम्मीद से मुताबिक कंपनी के शेयर गिरकर 100 रुपए पर आ जाते हैं तो शॉर्ट सेलर उन्हीं निवेशकों से शेयर को खरीद करता है। गिरावट के समय में वो शेयर 100 रुपए के भाव पर खरीदता है और जिससे उधार लिया था उसे वापस देता है। इस हिसाब से उसे प्रति शेयर 100 रुपए का जोरदार मुनाफा होता है। तो इसी रणनीति के तहत हिंडनबर्ग कंपनी जो है वो शॉर्ट सेलिंग के जरिए अपनी कमाई करती है। हिंडनबर्ग पर आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।